चलिए, कल जो था हम लोग देख लिए थे क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और आगे का क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में देखिए। कह रहा है यदि 6 के पावर n बटे 6 के पावर -2 बराबर 6 के पावर 3 है तो n का मान ज्ञात करना है। यानी n का मान क्या आएगा, है ना। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिख रहे हैं दिया है क्या दे रखा है वो देखिए, 6 के पावर n बटे 6 के पावर -2 बराबर में कितना है बाबू, 6 के पावर 3 है। चलिए अच्छा, यहाँ कौन सा नियम लगेगा, यहाँ देखो ये एक नियम लगेगा, कौन, a के पावर n बटे a के पावर m। तो बताइए जब भागा में रहता है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाता है बाबू, घट जाता है रे चोट्टा कहीं का, n माइनस m होता है ना। तो यहाँ क्या हम वही लगाएंगे, समझिए। सबसे पहले 6 के पावर n में से ये -2 जाके घटेगा -2 बराबर में 6 के पावर 3। देखो यहाँ m जाकर के n में घटा था ना, तो ये -2 इसमें जाकर के घटा, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, तो 6 के पावर n प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के पावर 3। अब तुम लोगों को क्या पढ़ाए हैं, एक नियम पढ़ाए हैं, a के पावर n बराबर यदि a के पावर m रहे, देखिए आधार समान रहे, घाते अलग अलग रहे तो घाते क्या हो जाती है, बराबर, घाते क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे n प्लस 2 बराबर कितना, तो इसका घात कितना है बाबू, 3, कितना है, 3। अब एक समीकरण मिल गया ना, समीकरण को आराम से हल किया जा सकता है। कैसे, ये 2 प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो n बराबर 3 माइनस का 2, तो n बराबर कितना मिल गया बाबू आपको, 1। कितना मिल गया, 1। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। पहले समझिए, देखिए क्या कहता है। कहता है 3/2 का होल पावर -3 है, कितना बाबू, -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए, क्या दिया जाए बाबू, कि भागफल कितना होना चाहिए, इतना बचना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। क्या वो संख्या हमको मालूम है क्या, किससे भागा दे, सो नहीं मालूम होता तो क्या मान लेते हैं, x। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया है। माना कि वह संख्या x है जिससे थ्री बटा 2 का होल पावर -3 को भाग देने पर शेषफल 4/9 का होल पावर -2 प्राप्त होता है। देखिए हम लोग मान लिए कि अगर इसको हम x से भागा देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये। अब देखिए जैसे कथन लिखे हैं उसके अनुसार इसका समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे -3/2 का होल पावर -3, डिवाइडेड का साइन देंगे, लिखेंगे x बराबर में शेषफल कितना बचा, 4/9 का होल पावर -2। ये इसका समीकरण हुआ। अब समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। यहां से आपको x का मान निकालना है, तो ये बटे में है, इधर भागा में, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए -3 बटे का x लिख सकते हैं ना, बराबर ये कितना है, देखो एक थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना चल रहा है, -2। अच्छा, दोनों का स्क्वायर है तो तुम लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे, देखिए यदि a के पावर n रहे बटे b के पावर n रहे
तो हम लोग लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो अब देखिए x इधर किस में है बाबू? भागा में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? तो देखिए 3 के पावर 3 बटे 2 का होल पावर माइनस का 3। अब ये देखिए होल पावर लिखेंगे इसको हम, तो मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देखोगे। 2 बटा 3 का होल पावर कितना हो जाएगा? 2, और इसका माइनस का पावर। अब ये देखिए इधर भागा में, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, इधर एक और नियम पढ़ाए थे, देखो नियम यहां लिख दे रहे हैं। a के पावर n और इसका होल पावर m था, तो घाते क्या हो जा रही थी? गुना हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी? गुना हो जा रही थी। अब देखिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 बटा 2 का होल पावर माइनस का 3। अच्छा एक बात बताइए, इधर गुना में इधर आएगा, नीचे किस में हो जाएगा? भागा में होगा। भागा में क्या होगा? 2 बटा 3 का होल पावर 2 दूनी माइनस का 4 बराबर में क्या चल रहा है बाबू? x है ना, बराबर में यही चल रहा है ना। चलिए अब इसको जो है सॉल्व करना है आप लोगों को, तो सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये क्या पावर एक जैसा है क्या? आधार एक जैसा तो है नहीं। यहाँ देखिए 3 बटा 2 है, यहाँ 2 बटा 3 है, मतलब सर जस्ट उल्टा है। चलिए हम थोड़ा सा इधर बताते हैं, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। देखिए आप अगर आप यहां से पाएंगे तो क्या कर सकते हैं वो सब देखिए। जिसको हम जैसे तैसे छोड़ रहे हैं। 3 बटा 2 का होल पावर कितना चल रहा है? -3। अच्छा इसका पावर प्लस करेंगे तो पलटना पड़ेगा ना, तो इसको पलट देते हैं, तो ये 3 बटा 2 अब पावर क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्या चल रहा है बाबू? x। अब आधार समान हो गया, और किसमें है? भागा में। किसमें है? तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके? तो 3 बटा 2 का होल पावर पहले था -3 और अब 4 जाएगा, अब बराबर x। तो x बराबर कितना निकल गया? x बराबर निकल गया 3 बटा 2 का होल पावर -3 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। देखिए यही वह संख्या है जिससे इसको भागा देंगे तो शेषफल इतना प्राप्त होगा। किसी को दिक्कत नहीं? आंसर चेक कीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए आपका आंसर यहां नहीं छोड़ा है, वो प्लस में दिया है, तो आगे कैसे ले जाएंगे वो देखिए। इसको जब पलटेंगे तो किस में आ जाता है बाबू? आंसर प्लस में। किस में आ जाता है? तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2 बटा 3। पलटने से साइन चेंज हो जाती है, यही आपका आंसर दिया हुआ है ना। चलिए लिखिए यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2 बटा 9 का होल पावर 3 गुने 2 बटा 9 के होल पावर -6 बराबर 2 बटा 9 का होल पावर 2x - 1 हो। ठीक है, यहां से x का मान ज्ञात करना है। आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा है, x ज्ञात कीजिए डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहां सॉल्यूशन करते हैं। देखो लिख रहे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है वो समझिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 बटा 9 का होल पावर 3 गुने 2 बटा 9 का होल पावर -6 बराबर में क्या दे रखा है बाबू? 2 बटा 9 का होल पावर 2x - 1। तुम लोग जानता है भर ले जल्दी भरो। ना बंद करेंगे, काट देंगे वहां, जल्दी भर।
चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझो क्या है यहाँ देखिए सभी का आधार समान दिख रहा है, दिख रहा है ना। सबसे पहले इधर गुना का काम है तो घाते क्या हो जाएगी बाबू, जुड़ जाएगी। तो 2/9 का होल पावर 3 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 6 बराबर में 2 बट्टा कितना चल रहा है 9, इसका होल पावर क्या चल रहा है 2x माइनस 1। अब समझो ये 3 है और यहाँ माइनस का 6, 3 रुपये हमारे पास है, 6 रुपये कर्जा मांग रहा है तो कितना रुपया कर्ज लेना पड़ेगा हमको -3। और यहाँ सॉल्यूशन करने पे -3 आएगा, कितना आएगा बाबू -3 बराबर में 2/9 का होल पावर 2x माइनस 1 है। अब अभी बताए थे कि आधार यदि समान रहे और बराबर में रहे तो घाते भी क्या हो जाती है बराबर, घाते क्या हो जाती है बराबर। -3 बराबर 2x माइनस का 1, यही ना होगा। अब बताइए -1 इधर किस में है, माइनस में, ठीक, इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में। तो देखो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं 2x बराबर -3 प्लस का 1 है ना। तो 2x बराबर कितना हो गया -2, 2 इधर गुना में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, तो x बराबर -2/2 कटेगा कितना आएगा -1, कितना आएगा -1 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए। कह रहा है यदि 2 के पावर n गुना 2 के पावर 6 बटे 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। समझिए यहां लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 6 बटे 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर कितना दिया है 18, कितना दे रखा है 18। अब तुम लोग जानता है, क्या जानता है कि सर आधार समान है, घाते अलग अलग है और गुना में है तो घाते जुड़ जाएगी। क्या इतना लिखें कोई दिक्कत, 2 के पावर -3 और यहाँ बराबर में कितना चल रहा है 2 के पावर 18। अच्छा बताइए ये ऊपर जाएगा तो ये सीधे क्या हो जाएगा, घात जाके जुड़ जाएगी ना, माइनस में है यहाँ पहले घटती थी तो माइनस में तो जुड़ जाएगी ना जाके। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 के पावर n प्लस 6 और ये जाएगी तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा 3 बराबर कितना 2 के पावर 18। अब बताइए 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n प्लस 9 बराबर 2 के पावर 18। अब देखिए आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएगी समान, तो यहाँ घात समान हो जाएगी n प्लस 9 बराबर 18। अब ये 9 इधर प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 9। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। चलिए यहाँ तक लिखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 का क्वेश्चन दिया है, कितना क्वेश्चन दिया है 4। अब देखिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। पहला कितना दिया बाबू 4/9 का होल पावर x माइनस कितना है 7 बराबर 2/3 का होल पावर कितना है 2, यही है ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ आधार समान दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है तो आधार समान करना होगा। देखिए कैसे वो समझिए, आगे हम लिख रहे हैं बाबू, क्या यहाँ हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसका होल पावर क्या चल रहा है x माइनस 7 बराबर में यहाँ कितना चल रहा है 2/3 का होल स्क्वायर है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको भी होल पावर में लिख सकते हैं हम लोग, अभी बताए थे ना, क्या बताए थे कि a के पावर n रहे बटे b के पावर n रहे तो इसको होल पावर n लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके आगे देखिए
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मंजी ब्रैकेट का भी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/3 का स्क्वायर और होल ब्रैकेट कितना है बाबू, x माइनस 7 बराबर में 2/3 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग को यह भी पढ़ाया गया है कि a के पावर n और इसका होल पावर m रहे तो घाते क्या हो जाती है, गुना में। किस में हो जाती है, गुना में। तो बताइए ये 2 इसके गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो कैसा होगा, देखो 2/3 2 ऑफ x माइनस 7 बराबर 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो घाते बराबर है, ये आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर, बराबर हो जाएगी। तो ये 2 ऑफ x माइनस 7 बराबर का 2, देखो घात बराबर कर दिए। अब ये इधर किस में है, गुना में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, तो x माइनस 7/2/2 यानी क्या आ गया बाबू, थोड़ा सा यहां से देखो, x माइनस 7 बराबर 1, ये इधर किस में, माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, तो 1 + 7 x बराबर कितना हो गया, 8। एक क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। दिया है, क्या दे रखा है वो समझो, 2 का पावर 3x बराबर 8 के पावर 2x प्लस का 1, यही है ना। चलो अब देखो थोड़ा सा कैसे तोड़ते हैं इसको हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, फिर से गुना होगा, वही आएगा। ये कितना बन जाएगा बाबू, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 के पावर x बराबर 8, यहां बराबर में भी लिखना पड़ेगा 2x + 1। अब 2x + 1, अब देखिए आधार दोनों का क्या हो गया, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, घाते भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी ना। घाते समान हो जाएगी तो बताइए x बराबर 2x + 1, यही ना। अब x को एक साइड करो, अब बिना x वाला के एक साइड कर दो, इधर ले आओ, तो x ये इधर माइनस में 2x बराबर प्लस का 1, ठीक। बताओ एक x में 2x जाएगा, माइनस का x बराबर 1, बराबर 1 ना। अब माइनस x रखना चाहिए क्या, नहीं, तो ये माइनस को उधर भेज दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक, यहां से निकल गया। अब तीसरा इसका देखिए, तीसरा बड़ा अच्छा सा दिया है, देखिए कितना बार दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, है ना। तो देखिए यहां लिख दे रहे हैं हम, सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है, 2 के पावर x 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 बराबर में कितना दिया, 1024। कितना दे रखा बाबू, 1024। ये कितने बार गुना में, 1 2 3 4 5, और सभी में x है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 2 के पावर कितना x हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ कितना आ गया, 1024। अब समझो इधर, 1024 को तोड़ो, 1024 को तोड़ रहे हैं, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, अब 12 दूनी 24, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए, देख लो इधर, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए तो 32, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यानी सर 2 के पावर 5x बराबर 2 के पावर 10 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आधार समान है, घाते भी क्या हो जाएगी, बराबर, घाते भी क्या हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10 माइनस 5, अरे गुना में ना पगला, तो भागम ना जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2। कितना आसान था, है ना। क्या आप ये बना सकते हैं क्या, देखिए यहां बना देते हैं, देखो चौथा यहां बना देते हैं। चौथा क्या दिया है वो समझिए, बाबू समझो इधर, कितना दे रखा है,
5 के पावर x प्लस 1 गुने 5 के पावर x माइनस 1 बराबर कितना है? 31 25 है ना। अच्छा सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। आधार समान है और गुना में है तो घाते क्या होगी? जुड़ेगी। तो जुड़ेगी तो देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। अच्छा ये 31 25 जो चल रहा है चलने दीजिए। अब माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? खत्म। 5 के पावर x प्लस x कितना x हो जाएगा? 2x। अब 31 25 को तोड़िए। देखिए हम यहाँ तोड़ दे रहे हैं। 31 25 5 से लगाइए। 6 बचे 6 बचे 30 1 बच गया। या कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 2 बचे फिर 5 से लगेगा। देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 अब 5 5 बचे फिर 25 बचे 125 फिर यही ना आएगा। क्या बार आया? 2 3 5 बार है ना। 5 के पावर 5 यही है। अब बताइए 5 होगा 5 के पावर 5। अब बताइए आधार समान हो गया तो घाते भी क्या हो जाएगी? तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5। 2 इधर गुना में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? 5/2। लिखिए इसको। ये इतना ही आसान था। ये पूरा बन जाएगा ना, पूरा बन जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखेंगे। पहले लिख लीजिए आप लोग।